भारत के रुपए में आई भारी गिरावट। $1 के मुकाबले रुपया पहुंचा 95 तक। पीएम मोदी ने रुपए को बचाने के लिए 7 बातें मानने को कहा। जी हाँ दोस्तों, भारत की सरकार अब देश के ऊपर आए गंभीर संकट और भारतीय रुपए की गिरती हुई हालात को देखकर उसे बचाने के लिए निकल पड़ी है। दोस्तों, आज के समय में $1 के मुकाबले भारतीय रुपया 95.16 इंडियन रूपी के हिसाब तक पहुंच चुका है। इतनी भारी गिरावट भारत के रुपए के अंदर आ रही है क्योंकि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पतला होता जा रहा है और हमें रुपए के मुकाबले डॉलर का इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ रहा है, जिस कारण से भारतीय रुपए की वैल्यू गिर रही है। आज के समय में दोस्तों कच्चे तेल की कीमतें $100 के पार रुकी हुई हैं और इसी कारण से दोस्तों भारत का रुपया अभी हाल ही में खबर आई कि 139 पैसे गिर गया। इसी के बीच रुपया 95 रुपए तक पहुंच चुका है डॉलर के मुकाबले। ऑयल की कीमतें दोस्तों $105 प्रति बैरल तक पहुंच चुकी हैं और भारत के रुपए गिरने के ऊपर दोस्तों एक्सपर्ट्स कयास लगा रहे हैं कि इसके एक दूरगामी परिणाम आने वाले समय में इकोनॉमी के अंदर देखने को मिलेंगे। यही कारण है कि आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहां पर बीच बचाव करके भारत की जनता को 7 मंत्र देने पड़ गए। ये 7 मंत्र कौन से हैं और ये 7 मंत्र कैसे भारत की इकोनॉमी को और भारत के रुपए को गिरने से बचाएंगे, सारी बातें जानेंगे। बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। चैनल पर नहीं हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, भारत अपनी जरूरत का 85% तेल इंपोर्ट करता है और इसका भुगतान अमेरिकी डॉलर में होता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत को उतना ही तेल खरीदने के लिए पहले से ज़्यादा डॉलर देने पड़ते हैं। जब बाजार में डॉलर की मांग बढ़ती है तो रुपए की वैल्यू गिरने लगती है और कमज़ोर रुपए के कारण दोस्तों इंपोर्ट किया हुआ तेल और भी महंगा हो जाता है। यही कारण है कि दोस्तों आज के समय में $1 की कीमत 95 रुपए तक पहुंच चुकी है और ब्रेंट क्रूड की कीमतें आज के समय में $105 प्रति बैरल तक चल रही हैं। यही कारण है कि दोस्तों ये तो आपको तेल की कीमत का हाल सुनाया है, तेल के कारण रेट बढ़े हैं, ये बातें आपको पता लगी। लेकिन पीएम मोदी एक गोल लेकर चल रहे हैं और उसी गोल के चलते उन्होंने एक खाका तैयार किया है जिसके अंदर उन्होंने देश की जनता को 7 नियम मानने के लिए बातें बोली हैं। पीएम ने नागरिकों से आवेदन किया है कि उन्हें 1 साल तक सोना नहीं खरीदना है, खासकर शादियों और उत्सवों के लिए। अब दोस्तों पीएम मोदी अपील कर रहे हैं ताकि देश के अंदर विदेशी मुद्रा भंडार जो भारत खर्च करता है, क्योंकि भारत सोना बाहर से बहुत ज़्यादा संख्या में मंगाता है और अगर शादियों और उत्सवों के लिए सोने को लेकर अगर खरीदारी होती है, पहले कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं और कीमतें बढ़ने का कारण है रुपए का गिरना और इसी के साथ विदेशों से इंपोर्ट पर एक डिपेंडेंट रहना। भारत के पास कोई सोने की खदानें तो है नहीं जहां से सोना निकालकर जनता को दिया जा सके। यही कारण है कि पीएम मोदी ने नागरिकों से अपील की कि कम से कम 1 साल तक सोना ना खरीदो। शादियाँ करनी है, शादियाँ ऐसे ही कर दो और उसके बाद 1 साल के बाद जब लड़का लड़की भी अपने एक पैरों पर खड़े हो जाएंगे, अपने परिवार को संभालने वाले हो जाएंगे, तब वो खरीद लें सोना, उनको कोई दिक्कत नहीं। ये पहला मंत्र पीएम मोदी ने दिया। फिर दूसरा मंत्र उन्होंने दिया कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने के कारण उन्हें ईंधन का समझदारी से इस्तेमाल करना चाहिए। जहां ज़रूरत नहीं है वहां पर पैदल चले जाएं या फिर एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें या फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का एक इस्तेमाल करें। लेकिन पेट्रोल और डीजल को दोस्तों आप इस तरीके से यूज़ करें कि ये विदेशी चीज़ है और विदेशी चीज़ है तो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी तभी हम इसे एक यूज़ करेंगे। उस लेवल पर आप इमरजेंसी मेजर्स लेना शुरू कर दो। ये दूसरा मंत्र पीएम मोदी ने दिया। तीसरा मंत्र उन्होंने दिया कि मेट्रो और बस का उपयोग करें और इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने की सलाह उन्होंने दी। फिर चौथा मंत्र दिया कि कोरोना काल की तरह कंपनियों को वर्क फ्रॉम होम को अपना लेना चाहिए। ऑनलाइन मीटिंग और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को अपनाओ। जरूरी नहीं है कि बड़े बड़े स्टोर्स के अंदर जाना है और उसके लिए तेल खर्च करना है और ऑफिस आने जाने में आपका जो ईंधन खर्च होता है उससे भी बचो। और फिर उन्होंने कहा कि फॉरेन ट्रैवल से बचो। आजकल वो मिडिल क्लास की जो फैमिलीज़ हैं वो विदेशों के अंदर ट्रैवल करती हैं, घूमने जाते हैं और फॉरेन वेडिंग का भी एक बड़ा ट्रेंड चला हुआ है। तो उन्होंने इसको टालने और भारत में ही डोमेस्टिक टूरिज्म को बढ़ावा देने की अपील उन्होंने कर दी। इसी के साथ उन्होंने कहा कि खाने के तेल के ऊपर भी भारत बहुत बड़ा इंपोर्ट करता है, इसलिए घरेलू स्तर पर इसकी खपत को कम करने का सुझाव दिया कि खाने के तेल पर आप स्वदेशी वर्जन को चुन लो ना। और इसी के साथ उन्होंने 7वां मंत्र दिया कि विदेशी रासायनिक फर्टिलाइज़र का निर्भरता कम करके वो नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ें। अब नेचुरल फार्मिंग की तरफ आगे बढ़ेंगे तो दोस्तों फसल की पैदावार कम होने की उम्मीद है।
लेकिन इस मामले में एक नेचुरल खाद के जो ऑप्शन है उसका इस्तेमाल करके अगर देश की जनता अपने आत्मनिर्भर बनती है तो ये इमरजेंसी मेजर्स से भारत को वो बहुत आसानी से निकाल लेंगे। तो खैर ये पीएम मोदी ने 7 मंत्र दिए हैं, जिन 7 मंत्रों से भारत का रुपया गिरने से बच सकता है और भारत की अर्थव्यवस्था भी गिरने से बच सकती है। तो यही कारण है कि पीएम मोदी को आज देश को संभालने के लिए ये 7 मंत्र देने पड़े और इन 7 मंत्रों को पालन अगर देश की जनता करती है तो ज़रूर दोस्तों देश की जनता देश को इस आर्थिक और बड़ी त्रासदी से निकालकर आसानी से ले जाएगी, जैसे मक्खन से बाल निकाल दिया जाता है। आपका क्या मानना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। पीएम मोदी के पास विज़न है और विज़न को फॉलो करने की अब ज़रूरत है। यही कारण है कि देखना होगा इस त्रासदी से भारत कैसे निकलता है। आपका क्या मानना है कमेंट में बताइएगा।